बिकम होना, बिकम होना। सी वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहती है। सी वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहती है। बिगिन शुरू करना, बिगिन शुरू करना। द शो विल बिगन इन 5 मिनट्स, शो 5 मिनट में शुरू होगा। द शो विल बिगन इन 5 मिनट्स, शो 5 मिनट में शुरू होगा। अगला वर्ड है बिहोल्ड, देखना, बिहोल्ड देखना। अगर इसको वाक्य में यूज करेंगे, बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द सनराइज, सूर्योदय की सुंदरता को देखो। बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द सनराइज, सूर्योदय की सुंदरता को देखो। यहाँ पे बिहोल्ड का यूज करके एक सेंटेंस स्ट्रक्चर किया गया है। बैंड यानी मुड़ना, बैंड मुड़ना या झुकना। प्लीज बैंड द वायर केयरफुली, प्लीज बैंड द वायर केयरफुली। ये बैंड को हम किस में यूज किए हैं, एक सेंटेंस में। प्लीज बैंड द वायर केयरफुली। कृपया तार को सावधानी से मोड़े, कृपया तार को सावधानी से मोड़े। बैंड यानी मोड़ना। अगला वर्ड है बीट, बाजी लगाना, बीट बाजी लगाना। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, आई बीट ही विल विन द गेम, मैं शर्त लगाता हूं कि वह खेल जीतेगा। आई बीट ही विल विन द गेम, मैं शर्त लगाता हूँ, बाजी लगाना यानी शर्त लगाना, वो कि वह खेल जीतेगा। अगला वर्ड है बींड, बांधना, बींड बांधना। उसके हम सेंटेंस में यूज करते हैं, सी बींड द बुक्स विथ अ स्ट्रिंग, वह किताबों को धागे से बांधती है। सी बींड द बुक्स विथ अ स्ट्रिंग, वह किताबों को धागे से बांधती है। यहाँ पे बींड का सेंटेंस में यूज करके बताया गया है। बाइट, दांत से काटना, बाइट दांत से काटना। बी केयरफुली द डॉग माइट बाइट यू, बी केयरफुली द डॉग माइट बाइट यू। सावधान रहे कुत्ता आपको काट सकता है, सावधान रहे कुत्ता आपको काट सकता है। अगला वर्ड्स है ब्लीड यानी खून बहना, ब्लीड खून बहना। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, ही हैंड स्टार्ट टू ब्लीड आफ्टर द कट, हिज हैंड स्टार्टेड टू ब्लीड आफ्टर द कट। काटने के बाद उसके हाथ से खून बहने लगा। ब्लीड यानी क्या होता है, खून बहना, ठीक है। द हिज हैंड स्टार्टेड टू ब्लीड आफ्टर द कट, काटने के बाद उसके हाथों से खून बहने लगा। अब अगला वर्ड है ब्लेस, आशीर्वाद देना, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, भगवान तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, भगवान तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। अगला वर्ड है ब्लूम यानी खिलना, ब्लूम खिलना। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, द फ्लावर ब्लूम ब्यूटीफुली इन स्प्रिंग, वसंत में फूल सुंदरता से खिलते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम ब्यूटीफुली इन स्प्रिंग, वसंत में फूल सुंदरता से खिलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बोरो यानी उधार लेना, बोरो उधार लेना। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, कैन आई बोरो यूर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपका पेन एक पल के लिए उधार ले सकता हूँ। कई लोग पेन मांगते हैं ना, तो हम उसको ऐसे रिक्वेस्टफुली बोल सकते हैं, कैन आई बोरो यूर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपका पेन एक पल के लिए उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बो डाउन यानी नीचे झुकना, बो डाउन नीचे झुकना। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, दे बो डाउन टू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, वे बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए झुकते हैं। हम हमेशा बड़ों के प्रति सम्मान जमाने के लिए, दिखाने के लिए झुकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दे बो डाउन, बो डाउन का यूज करके, दे बो डाउन टू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, एल्डर्स यानी बड़े। अगला वर्ड्स है ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना। चलो हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, डोंट ब्रेक द ग्लास इट इज एक्सपेंसिव, कांच को मत तोड़ो यह महंगा है। डोंट ब्रेक द ग्लास इट इज एक्सपेंसिव, कांच मत तोड़ो यह महंगा है। ब्रिंग अगला सेंटेंस है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग यानी लाना। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे ब्रिंग को,
प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। अगला वर्ड्स है बिल्ड यानी बनाना, बिल्ड बनाना। दे विल बिल्ड अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे? दे विल बिल्ड अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। वे अगले साल एक नया घर बनाएंगे। दे विल बिल्ड अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। वे अगले साल एक नया घर बनाएंगे। इस प्रकार से जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स है उसको हम सेंटेंस किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ये हमारे सीरीज में हम दिखाएंगे। अर्थात एक ही सीरीज में आप वर्ड के साथ साथ सेंटेंस भी सीख रहे हैं। तो ये आपका कंबो सीरीज है। तो हमारे जो भी दर्शक है, जो भी व्यूअर्स है, जो हमको देख रहे हैं, हमको अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं होता, हमारा हमको अप्रिशिएट मिलता है कि हमारे जो दर्शक हैं हमारे वीडियो को और पसंद कर रहे हैं, तो हमको और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए को प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए। चलिए अगला वर्ड्स देखते हैं, ब्रश्ड यानी फूट पड़ना। ब्रश्ड फूट पड़ना, इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द बलून ब्रश्ड सडनली विथ लाउड साउंड। गुब्बारा अचानक जोर से आवाज के साथ फूट गया। द बलून ब्लस्ट सडनली विथ लाउड साउंड। गुब्बारा अचानक जोर से आवाज के साथ फूट गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बाय यानी खरीदना। बाय खरीदना, बाय खरीदना। सेंटेंस में हम इसको यूज करेंगे, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, या फिर हम कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू हाउस, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू पेंट, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी किसी भी चीज को आप रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाय यानी खरीदना होता है। ठीक, इसका हिंदी में मीनिंग होगा, मैं एक नया फोन खरीदना चाहता हूँ। मैं एक नया फोन खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन। इस प्रकार से बाय इस वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला वर्ड्स देखते हैं, कैलकुलेट। कैलकुलेट यानी गणना करना, कैलकुलेट गणना करना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? कैन यू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम? क्या आप वस्तु की कुल लागत की गणना कर सकते हैं? कैन यू कैलकुलेट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स? क्या आप वस्तु की कुल लागत की गणना कर सकते हैं? कैलकुलेटर होता है ना जो अपन, वो कैलकुलेट करने की मशीन को हम कैलकुलेटर कहते हैं, ठीक है। मीन्स कैलकुलेट मीन्स क्या होता है? गणना करना। कैन यू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम? क्या आप वस्तु की कुल लागत की गणना कर सकते हैं? अगला वर्ड्स है कॉल, पुकारना। कॉल मीन्स पुकारना। हम इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? सी कॉल मी टू आस्क फॉर हेल्प। उसने मुझे मदद मांगने के लिए फोन किया या पुकारा। सी कॉल मी टू आस्क फॉर हेल्प। उसने मुझे मदद मांगने के लिए फोन किया या पुकारा। अगला वर्ड्स है कैरी, ढोना। कैरी, ढोना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही कैरीड द हेवी बैग टू द कार। उसने भारी बैग कार तक पहुंचाया। ही कैरीड द हैवी बैग टू द कार। उसने भारी बैग कार तक पहुंचाया। कैरीड यानी एक जगह से दूसरी जगह जो पकड़ते हैं, ढोते हैं ना, उसको हम कैरीड कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड्स है कास्ट यानी डालना। कास्ट, डालना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दे कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। दे कास्ट देयर वोट, हम इलेक्शन में वोट डालते हैं कि नहीं, तो कास्ट यानी डालना होता है। दे कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन। उन्होंने चुनाव में अपने वोट डाले। दे कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन। उन्होंने चुनाव में अपने वोट डाले। अगला वर्ड्स है कैच, पकड़ना। कैच, पकड़ना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम इसे? कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। गेंद को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ो। कैच द बॉल बिफोर इट्स हिट्स द ग्राउंड। गेंद को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एब्यूज यानी गाली देना। एब्यूज मीन्स गाली देना। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, डू नॉट एब्यूज अदर, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल। दूसरों को गाली मत दो, यह डिसरेस्पेक्टफुल यानी अनादरपूर्ण है।
दूसरों को गाली मत दो, यह अनादरपूर्ण है। डू नॉट अब्यूज अदर्स, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल। अगला वर्ड्स है बार्क, भौंकना। बार्क, भौंकना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर एट नाइट एवरी नाइट। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर एवरी नाइट। कुत्ता हर रात अजनबियों पर भौंकता है। कुत्ता हर रात अजनबियों पर भौंकता है। द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर एवरी नाइट। अगला वर्ड्स है बाथ, स्नान करना। बाथ मीन्स स्नान करना, नहाना। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। आई बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ। आई बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ। ये बात अलग है कि ठंड के मौसम में हर कोई एकदम सुबह मॉर्निंग को स्नान नहीं करता, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है आजकल। बट बाथ का मीनिंग क्या होता है? स्नान करना। मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ। आई बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। पीट यानी पीटना। पीट मीन्स पीटना। द टीम बीट देयर ओपिनियन इन द फाइनल। टीम ने फाइनल में अपने विरोधियों को हराया। ओपिनियन यानी हराना, विरोधी। ओपिनियन यानी विरोधी, बीट यानी हराना। द टीम बीट देयर ओपिनियन इन द फाइनल। टीम ने फाइनल में अपने विरोधियों को हराया। द टीम बीट देयर ओपिनियन द फाइनल। टीम ने फाइनल में अपने विरोधियों को हराया। ब्लो, बहना। ब्लो मीन्स बहना होता है। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द विंड ब्लो सॉफ्टली ड्यूरिंग द इवनिंग। शाम के समय हवा धीरे धीरे बहती है। द विंड ब्लोज सॉफ्टली ड्यूरिंग द इवनिंग। शाम के समय हवा धीरे धीरे बहती है। अगला वर्ड्स है बोरो, उधार लेना। बोरो, उधार लेना। मे आई बोरो योर बुक फॉर अ वीक। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? मे आई बोरो योर बुक फॉर अ वीक। क्या मैं आपकी किताब एक हफ्ते के लिए उधार ले सकता हूँ? मे आई बोरो योर बुक फॉर अ वीक। क्या मैं आपकी किताब एक हफ्ते के लिए उधार ले सकता हूँ? अगला वर्ड है बो डाउन, यानी नीचे झुकना। बो डाउन मीन्स नीचे झुकना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही बो डाउन टू शो रिस्पेक्ट टू हिज एल्डर्स। उसने बड़े के प्रति सम्मान दिखाने के लिए झुककर प्रणाम किया। ही बो डाउन टू शो रिस्पेक्ट टू हिज एल्डर। उसने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए झुककर प्रणाम किया। इस प्रकार से आप जो बो डाउन है, इस वर्ड्स को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड्स देखते हैं ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना। ब्रेक मीन्स तोड़ना। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। डू नॉट ब्रेक द ग्लास, इट इज एक्सपेंसिव। डू नॉट ब्रेक द ग्लास, इट इज एक्सपेंसिव। कांच मत तोड़ो, यह महंगा है। कांच मत तोड़ो, यह महंगा है। चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे बाय यानी खरीदना। बाय, खरीदना। सेंटेंस में हम इसको यूज करेंगे। आई विल बाय सम वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। आई विल बाय सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीदूंगा। देखो यहाँ पे विल का यूज किया गया है। विल हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे लगता है तो समझ लो ये जो सेंटेंस है, ये कौन से टेंस में है? ये सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि विल, सॉल, वुड, शुड का जहाँ पे यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंस कहलाता है फ्यूचर टेंस का। ठीक है, तो आई विल बाय सम वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीदूंगा। ठीक है, चलिए तो अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स देखते हैं कैच, पकड़ना। कैच मीन्स पकड़ना। इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे। कैच द बॉल बिफोर इट्स फॉल्स। गेंद गिरने से पहले उसे पकड़ो। कैच द बॉल बिफोर इट्स फॉल्स। गेंद गिरने से पहले उसे पकड़ो। अगला वर्ड्स देखेंगे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। सी रिसीव अ सर्टिफिकेट फॉर हर एक्सलेंट परफॉर्मेंस। उसे उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र मिला। सी रिसीव अ सर्टिफिकेट फॉर हर एक्सलेंस परफॉर्मेंस।
उसे उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र मिला। अगला वर्ड्स देखेंगे, चेंज, बदलना। चेंज मीन्स बदलना। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। आई नीड टू चेंज माई क्लॉथ्स बिफोर डिनर। आई नीड टू चेंज माई क्लॉथ्स बिफोर डिनर। मुझे रात के खाने से पहले कपड़े बदलने होंगे। आई नीड टू चेंज माई क्लॉथ्स बिफोर डिनर। मुझे रात के खाने से पहले कपड़े बदलने होंगे। इसी प्रकार से चलिए अगला सेंटेंस, अगला वर्ड्स देखते हैं। कम आउट, कम आउट यानी निकलना। कम आउट, निकलना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ट्रूथ विल कम आउट इवेंचुअली। द ट्रूथ विल कम आउट इवेंचुअली। सच्चाई आखिरकार सामने आएंगी। सच्चाई आखिरकार सामने आएंगी। कुक यानी पकाना। कुक मीन्स पकाना। सेंटेंस में हम यूज करेंगे इसे। सी लव टू कुक डिलीशियस मील फॉर हर फैमिली। वह अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस मील यानी स्वादिष्ट भोजन, पकाना पसंद करती है। सी लव टू कुक डिलीशियस मील फॉर हर फैमिली। वह अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाना पसंद करती है। दोस्तों, हमारे इस सीरीज में आपको दो फायदे होंगे। एक वर्ड का वर्ड भी, वर्ड के साथ साथ एक पर्टिकुलर एक वोकेबलरी वर्ड के साथ साथ बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में आते हैं और आपको एक साथ कई वर्ड्स भी सीखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इस वर्ड्स को किस प्रकार से सेंटेंस प्रैक्टिस बनाकर, सेंटेंस क्रिएट करके या सेंटेंस बनाकर सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम इस सीरीज में आपको साथ में बताते हुए चल रहे हैं। अर्थात आपके एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो आपके इस फायदे के लिए हमारे जो प्रयत्न है, हमारा जो प्रयास है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन यानी निर्भर होना। डिपेंड ऑन, निर्भर होना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर सपोर्ट। बच्चे अपने माता पिता पर सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो चलने के लिए, सहारा यानी जो चलना फिरना हो गया, ठीक है, या छोटे बच्चे जो फाइनेंशियली भी डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर सपोर्ट। अब बच्चे अपने माता पिता पर सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। डिपेंड ऑन यानी निर्भर होना। अगला सेट वर्ड सीखते हैं, डाई, मरना। डाई, मरना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? प्लांट्स डाई विदाउट वाटर। पौधे पानी के बिना मर जाते हैं। प्लांट्स डाई विदाउट वाटर। पौधे जो होते हैं वो पानी के बिना मर जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड ड्रिंक मीन्स पीना। ड्रिंक, पीना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई ड्रिंक वाटर एवरी आवर्स टू स्टे हाइड्रेट। मैं हर घंटे पानी पीता हूँ ताकि हाइड्रेट रह सकूं। आई ड्रिंक वाटर एवरी आवर्स टू स्टे हाइड्रेट। मैं हर घंटे पानी पीता हूँ ताकि हाइड्रेट रह सकूँ। हाइड्रेट यानी क्या होता है? पानी की कमी ना होना। हाइड्रेट यानी वह चीज होता है जो पानी की कमी नहीं होती, उस संकल्पना को हम हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है अर्न। अर्न मीन्स कमाना। अर्न, कमाना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही वर्क हार्ड टू अर्न अ लिविंग फॉर हिज फैमिली। वह अपने परिवार के लिए कमाई करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग फॉर हिज फैमिली। वह अपने परिवार के लिए कमाई करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अगला वर्ड्स है ईट, खाना। ईट, खाना। आपने ईट कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा, परंतु इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, ये पहली बार है, यानी आपको वर्ड के साथ साथ सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चलिए इसका सेंटेंस में हम यूज कैसे करेंगे? यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट एवरी डे। आपको हर दिन ताजे फल खाने चाहिए। यू शुड, यहाँ पे शुड लगाया ना, तो ये क्या है? फ्यूचर टेंस का वाक्य। यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स एवरी डे। आपको हर दिन ताजे फल खाने चाहिए। अगला वर्ड है फेस, सामना करना। फेस, सामना करना। फेस यानी चेहरा भी होता है, ठीक है। हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यू मस्ट फेस योर फियर टू ओवरकम देम। आपको अपने डर का सामना करना होगा ताकि आप उसे हरा सके। यू मस्ट फेस योर फियर टू ओवरकम देम। आपको अपने डर का सामना करना होगा ताकि आप उसे हरा सके।
फास्ट यानी उपवास। हमारा अगला वर्ड्स क्या है? फास्ट। फास्ट का अर्थ होता है उपवास रखना। फास्ट, उपवास रखना। बहुत से लोग फास्ट रखते हैं, तो चलिए हम इसका सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। सी ऑब्जर्व अ फास्ट एवरी मंडे। वह हर सोमवार को उपवास रखती है। सी ऑब्जर्व अ फास्ट एवरी मंडे। वह हर सोमवार को उपवास रखती है। चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे। फीड यानी खिलाना। फीड मीन्स खिलाना। हम इसको सेंटेंस में कैसे बदलेंगे? आई फीड द स्ट्रे डॉग एवरी इवनिंग। मैं हर शाम आवारा कुत्तों को खिलाती हूँ। आई फीड अ स्ट्रे डॉग एवरी इवनिंग। मैं हर शाम आवारा कुत्तों को खिलाती हूँ। स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ते, इवनिंग यानी शाम को। अगला वर्ड्स है फाइट, लड़ना। फाइट मीन्स लड़ना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ब्रदर्स ऑफन फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। भाई अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, यही तो उनका प्यार होता है। द ब्रदर्स ऑफन फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। जो भाई होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। भाई अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, जो कि उनका प्यार दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है। फिनिश, अगला वर्ड है फिनिश यानी समाप्त करना। फिनिश, समाप्त करना। सेंटेंस यूज करेंगे। प्लीज फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। कृपया खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क खत्म करो। होमवर्क यानी गृह कार्य होता है। होमवर्क मीन्स गृह कार्य। गोइंग यानी जाना। गोइंग यानी जाना, प्ले यानी खेलना। ठीक है। तो फिनिश यानी समाप्त करना। प्लीज फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। कृपया खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क समाप्त करो, खत्म करो। अगला वर्ड है फ्लैटर। फ्लैटर यानी चापलूसी करना। फ्लैटर, चापलूसी करना। डोंट फ्लैटर यूर बॉस जस्ट गॉट प्रमोटेड। हम सेंटेंस में इसको यूज कैसे करेंगे? डोंट फ्लैटर यूर बॉस जस्ट गॉट प्रमोटेड। केवल पदोन्नति पाने के लिए अपने बॉस की चापलूसी मत करो। डोंट फ्लैटर यूर बॉस जस्ट टू गॉट प्रमोटेड। केवल पदोन्नति पाने के लिए अपने बॉस की चापलूसी मत करो। यहाँ पे फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना होता है। प्रमोटेड, प्रमोटेड यानी पदोन्नति पाना। प्रमोटेड, पदोन्नति पाना। बॉस, ये जो आपका जो ऊपर के अधिकारी होते हैं हम बॉस कहेंगे। ठीक है। अगला वर्ड है फ्लाई, उड़ना। फ्लाई, उड़ना। सेंटेंस यूज करेंगे। बर्ड्स फ्लाई फ्रीली इन द स्काई। पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई फ्रीली इन द स्काई। पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं। फ्रीली यानी ओपनली, खुला हुआ। स्काई, स्काई मीन्स आसमान। देखते हैं। फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट, जंगल। हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। जंगल जंगली जानवरों और पौधों से भरा है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। जंगल जंगली जानवरों और पौधों से भरा है। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट यानी जंगल होता है। वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल्स यानी जानवर। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। प्लांट्स यानी पौधा, प्लांट्स यानी पौधा। फॉरेस्ट यानी जंगल, ये जंगल थोड़ा गलत हो गया जंगली में। ठीक है, ये जंगल। फॉरगेट यानी भूलना। फॉरगेट मीन्स भूलना। सेंटेंस में यूज करेंगे इसे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक। कृपया अपनी नोटबुक लाना मत भूलना। डोंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक। कृपया अपनी नोटबुक लाना मत भूलना। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। ब्रिंग यानी लाना। ब्रिंग मीन्स लाना। नोटबुक यानी नोटबुक। अगला वर्ड्स है गिव यानी देना। गिव मीन्स देना। सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। गिव मी योर हैंड, आई विल हेल्प यू अक्रॉस द रोड। गिव मी योर हैंड, आई विल हेल्प यू क्रॉस द रोड। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें सड़क पार करने में मदद करूंगा। गिव मी योर हैंड, आई विल हेल्प यू क्रॉस द रोड। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें सड़क पार करने में मदद करूंगा। क्रॉस द रोड यानी सड़क पार करना। क्रॉस द रोड यानी सड़क पार करना। अगला वर्ड्स है हार्म। हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना। हार्म, नुकसान पहुंचाना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? पॉल्यूशन हार्म द इन्वायरमेंट। प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पॉल्यूशन हार्म द इन्वायरमेंट। प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। पॉल्यूशन यानी
प्रदूषण। और द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। यहाँ यानी हम कितने वर्ड सीखे हैं? हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। यानी एक सेंटेंस में हम सेंटेंस बनाना सीखे, वर्ड्स, 3 वर्ड्स सीखे। ठीक है। अगला वर्ड्स है हेट, घृणा करना। हेट, घृणा करना। हम इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। आई हैड डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म। मैं किसी भी रूप से बेईमानी से नफरत करता हूँ। मैं किसी भी रूप में बेईमानी से नफरत करता हूँ। आई हैड डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म। मैं किसी भी रूप में बेईमानी से नफरत करता हूँ। हेट यानी घृणा करना, हेट यानी घृणा करना। डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। अगला वर्ड है हेल्प, मीन्स मदद करना। हेल्प मीन्स मदद करना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? कैन यू हेल्प मी सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या आप मुझे यह समस्या हल करने में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या आप मुझे यह समस्या हल करने में मदद कर सकते हैं? हेल्प यानी मदद करना, सॉल्व यानी हल करना, सॉल्व यानी हल करना। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। अगला वर्ड है इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स सुधारना, इम्प्रूव मीन्स सुधारना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। आपको अपनी लिखावट सुधारने की आवश्यकता है। यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। आपको अपनी लिखावट सुधारने की आवश्यकता है। इम्प्रूव यानी सुधारना, नीड, नीड यानी आवश्यकता होती है। नीड मीन्स आवश्यकता। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग यानी लिखावट, हैंड राइटिंग यानी लिखावट। अगला वर्ड्स देखते हैं किल, किल मीन्स मारना, किल मीन्स मारना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही किल्ड द मॉस्किटो विथ अ न्यूज़पेपर। उसने अखबार से मच्छर को मार दिया। बाप रे। ही किल्ड द मॉस्किटो विथ अ न्यूज़पेपर। उसने अखबार से मच्छर को मार दिया। किल यानी मारना, किल मीन्स मारना। मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी मच्छर, मॉस्किटो यानी मच्छर। न्यूज़पेपर मीन्स अखबार, न्यूज़पेपर मीन्स अखबार। चलिए अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। नो, नो यानी जानना, नो मीन्स जानना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। मुझे इस सवाल का जवाब पता है। आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। मुझे इस सवाल का जवाब पता है। नो यानी जानना या पता होना। आंसर, आंसर यानी जवाब, आंसर यानी जवाब। क्वेश्चंस यानी सवाल, क्वेश्चंस मीन्स सवाल। अगला वर्ड है लेबर यानी परिश्रम करना। लेबर, परिश्रम करना। हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। द फार्मर्स लेबर हार्ड इन द फील्ड एवरी डे। द फार्मर्स लेबर हार्ड इन द फील्ड एवरी डे। किसान हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। द फार्मर लेबर हार्ड इन द फील्ड एवरी डे। किसान हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। द फार्मर, फार्मर यानी किसान, फार्मर मीन्स किसान। हार्ड यानी कड़ा, एकदम हार्ड यानी कड़ा। फील्ड, फील्ड यानी खेत होता है, फील्ड यानी खेत। लेबर यानी मेहनत करना, परिश्रम करना। चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे। लॉफ, लॉफ यानी हंसना, लॉफ यानी हंसना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखेंगे। दे लॉफ एट दिस सिली जोक्स। वे उसकी मूर्खतापूर्ण चुटकुलों पर हंसते हैं। दे लॉफ एट हिज सिली जोक्स। वे उसके मूर्खतापूर्ण चुटकुलों पर हंसते हैं। यहाँ पे लॉफ यानी हंसना होता है, लॉफ मीन्स हंसना होता है। सिली, सिली यानी मूर्खतापूर्ण, सिली, एस आई डबल एल वाई, सिली यानी मूर्खतापूर्ण। जोक्स, जोक्स यानी चुटकुले, जोक्स मीन्स चुटकुले। चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे। लर्न यानी सीखना, लर्न यानी सीखना। हम इसका सेंटेंस में यूज कैसे देखेंगे? आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार। मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार। मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। यहाँ पे लर्न यानी सीखना होता है, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्ट मीन्स चाहना। गिटार मीन्स जो बट गिटार होता है वाद्य यंत्र, वो गिटार। लैंड, अगला वर्ड है लैंड यानी उधार देना, लैंड उधार देना।
इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। कैन यू लैंड मी सम मनी फॉर अ वीक? क्या आप मुझे एक हफ्ते के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कैन यू लैंड मी सम मनी फॉर अ वीक? क्या आप मुझे एक हफ्ते के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? यहाँ पे लैंड यानी होता है उधार देना, लैंड यानी उधार देना। कैन हम तभी यूज कर सकते हैं जब सकता है या सकते हैं का यूज करना हो, तब कैन। कैन कुड यानी सकता है, सकते थे। ठीक है, तो जब भी, और एक बात ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, जब भी शुरुआत, वो कोई भी क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, इसका मतलब होता है उसका आंसर एस और नो में होता है, उसका आंसर एस और नो में आता है। जैसे यहाँ पे इसकी शुरुआत क्या हुई है, कैन यू लैंड मी अ सम मनी फॉर अ वीक? क्या आप मुझे एक हफ्ते के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, एस या नो, एस या नो, ये हमको याद रखना है। मनी यानी पैसा होता है, लैंड यानी उधार होता है। वीक यानी हफ्ता, वीक यानी हफ्ता या सप्ताह। अगला वर्ड है लाइक। लाइक यानी पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करना। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, आई लाइक वॉचिंग मूवी इन माई फ्री टाइम। मुझे अपने खाली समय में फिल्में देखना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग मूवी इन माई फ्री टाइम। मुझे अपने खाली समय में फिल्में देखना पसंद है। यहाँ पे लाइक मीन्स होता है पसंद करना, वॉचिंग यानी देखना, वॉचिंग यानी देखना, मूवी यानी फिल्में, फ्री टाइम यानी खाली समय, फ्री टाइम यानी खाली समय। अर्थात एक वर्ड्स का साथ जो सेंटेंस है उसमें हमने 3 से 4 वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स सीखे आज। तो उसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है लिव यानी रहना। लिव मीन्स रहना। हम इसको सेंटेंस में बदलेंगे, दे लिव इन स्मॉल विलेज नियर द रिवर। वे नदी के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। दे लिव इन स्मॉल विलेज नियर द रिवर। वे नदी के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। तो चलिए, अब इस सेंटेंस में कितने सारे वर्ड्स हैं। लिव यानी रहना, लिव यानी रहना, स्मॉल विलेज, स्मॉल यानी छोटा होता है, स्मॉल मीन्स छोटा, विलेज यानी गांव, विलेज मीन्स गांव, रिवर, रिवर किसको बोलेंगे हम, नदी को, रिवर नदी, नियर यानी पास में, दे लिव इन स्मॉल विलेज नियर द रिवर। देन वे नदी के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। अगला वर्ड्स है लुक आफ्टर, मीन्स देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, सी लुक आफ्टर हर यंगर सिबलिंग। सी लुक आफ्टर हर यंगर सिबलिंग। वे अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करती है। सी लुक आफ्टर हर यंगर सिबलिंग। वह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। यहाँ पे लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। ठीक है, यंगर, यंगर किसको बोलते हैं, छोटे, जो यंगर होता है, छोटा होता है, उसको सिबलिंग, सिबलिंग यानी हमारे खुद के भाई बहन को हम सिबलिंग कहेंगे। ठीक है, यंगर मीन्स छोटे, अगर बड़े होते तो इल्डर सिबलिंग होता, बड़े भाई बहन। ठीक है, यंगर मीन्स छोटा, सिबलिंग मीन्स भाई बहन, सिबलिंग मीन्स भाई बहन। लव, अगला वर्ड है लव यानी प्यार करना, लव मीन्स प्यार करना। हम इसको वर्ड्स में यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। लव मीन्स प्यार करना होता है, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग यानी बिताना, स्पेंडिंग यानी बिताना, टाइम यानी समय, टाइम यानी समय, फैमिली, फैमिली किसको कहेंगे, परिवार, फैमिली परिवार। अगला वर्ड देखते हैं, मैरी, मैरी मीन्स शादी करना, मैरी शादी करना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, दे डिसाइडेड टू मैरी आफ्टर 3 years ऑफ डेटिंग। उन्होंने 3 साल की डेटिंग के बाद शादी करने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू मैरी आफ्टर 3 years ऑफ डेटिंग। उन्होंने 3 साल की डेटिंग के बाद शादी करने का फैसला किया। यहाँ पे मैरी मीन्स होता है शादी करना, मैरी मीन्स शादी करना, डिसाइडेड यानी फैसला करना, डिसाइड यानी फैसला करना, ईयर, ईयर यानी साल, डेटिंग यानी डेटिंग होता है एक दूसरे से मिलने जुलने को हम डेटिंग कहते हैं। अगला वर्ड्स है मैटर मीन्स बात, मैटर मीन्स बात। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, दिस इज अ सीरियस मैटर दैट नीड अटेंशन।
दिस इज अ सीरियस मैटर दैट नीड अटेंशन। यह एक गंभीर बात है जिसे ध्यान देने की आवश्यकता है। दिस इज अ सीरियस मैटर दैट नीड्स अटेंशन। यह एक गंभीर बात है जिसे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैटर मीन्स क्या होता है? बात। मैटर मीन्स कोई घटना या बात। सीरियस, सीरियस मीन्स गंभीर। सीरियस मीन्स गंभीर। अटेंशन, अटेंशन किसको बोलते हैं? ध्यान देने को। अटेंशन, ध्यान देना। नीड्स यानी आवश्यकता। नीड्स यानी आवश्यकता। अर्थात आप हमारे जितने भी इस सीरीज को देखेंगे, जितने भी वर्ड प्रैक्टिस के सीरीज को देखेंगे, आपको कम्बो मिलेगा। आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस हो रही है, वर्ड प्रैक्टिस हो रहा है, और इसके साथ साथ वर्ड्स को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करना है इसका भी प्रैक्टिस हो रहा है। और एक वर्ड्स के साथ साथ जो सेंटेंस यूजिंग होती है उसमें कई वर्ड्स के मीनिंग आपको सीखने को मिलते हैं। जैसे यहीं पे देखिए, एक सीरियस हो गया, एक नीड आवश्यकता, अटेंशन यानी ध्यान देना, मैटर यानी बात करना ना। 1 2 3 4 एक वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस यूजिंग है उसमें 4 और वर्ड्स भी हमने सीखने को यहाँ पे आज। तो ऐसे ही हमारे साथ चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल के साथ लगे रहिए। आपको डेफिनेटली इंग्लिश बोलना हम सिखा देंगे। तो दोस्तों चलो अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स है मीट यानी मिलना। मीट मीन्स मिलना। इसका अर्थ होता है, इसको हम किसी सेंटेंस में यूज करेंगे, आई विल मीट यू एट द पार्क ऑन द इवनिंग। मैं शाम को पार्क में तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू एट द पार्क इन द इवनिंग। मैं शाम को पार्क में तुमसे मिलूंगा। मीट यानी मिलना। पार्क, पार्क मीन्स जो गार्डन होता है, बगीचा, उसको पार्क बोलते हैं। इवनिंग यानी शाम। इवनिंग मीन्स शाम। ओबे, अगला वर्ड्स है ओबे। ओबे यानी आज्ञा मानना। ओबे, आज्ञा मानना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। हमेशा अपने माता पिता और शिक्षकों की आज्ञा का पालन करें। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। हमेशा अपने माता पिता और शिक्षकों की आज्ञा का पालन करें। ओबे यानी आज्ञा मानना। पेरेंट्स यानी माता पिता। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। टीचर्स यानी शिक्षक। टीचर्स मीन्स शिक्षक। ऑलवेज यानी हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। अगला वर्ड है प्राइज, प्रशंसा करना। प्राइज मीन्स प्रशंसा करना। सेंटेंस में इसको यूज करेंगे, द टीचर प्राइज्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। शिक्षक ने उसकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। टीचर प्राइज हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। शिक्षक ने उसकी कड़ी मेहनत की, उससे मेहनत की प्रशंसा की। प्राइज यानी प्रशंसा करना। प्राइज यानी प्रशंसा करना। टीचर यानी शिक्षक। टीचर यानी शिक्षक। हार्ड यानी कड़ी। हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। यहाँ पे देखिए कई प्रोनाउंस यूज किए गए हैं। हिम फॉर हिज, हिम फॉर हिज। हिम फॉर हिम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे हिम फॉर हिज, उसके लिए, उसकी कड़ी मेहनत के लिए, उसे, उसके कड़ी मेहनत के लिए उसे। ठीक है, तो यहाँ पे हिम फॉर हिज, यहाँ पे हिम टू हिम क्यों यूज नहीं किया गया, यह जानने के लिए हमारे ग्रामर के वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए अगला वर्ड्स देखते हैं। प्रे यानी प्रार्थना करना। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, दे प्रे एवरी डे फॉर गुड हेल्थ। दे प्रे एवरी डे फॉर गुड हेल्थ। वे हर दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। दे प्रे एवरी डे फॉर गुड हेल्थ। वे हर दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रे मीन्स प्रार्थना करना होता है। गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य। गुड यानी अच्छा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। प्रिपेयर, तैयारी करना। अगला वर्ड्स है प्रिपेयर, तैयारी करना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम। वह अपने अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रही है। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम। वह अपने अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रही है। फाइनल एग्जाम, अंतिम परीक्षा, जो साल के, जो शैक्षणिक वर्ष के साल के अंत में होता है उसे हम फाइनल एग्जाम कहते हैं। ठीक है, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर यानी, प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करना। प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करना। अगला वर्ड्स है प्रोग्रेस, उन्नति करना। प्रोग्रेस मीन्स उन्नति करना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन हर स्टडीज।
वह अपने पढ़ाई में अच्छी उन्नति कर रही है। सी इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन हर स्टडीज। सी इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन हर स्टडीज। वह अपने पढ़ाई में अच्छी उन्नति कर रही है। यहाँ पे प्रोग्रेस यानी उन्नति करना, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति करना, ठीक है। स्टडीज, स्टडीज यानी पढ़ाई, स्टडीज यानी पढ़ाई। मेकिंग, मैक यानी प्रोग्रेस जो सिचुएशन होती है उसके लिए हम मेकिंग का यूज किए हैं यहाँ पे। पुट, अगला वर्ड है पुट यानी रखना। पुट मीन्स रखना। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। कृपया किताब मेज पर रख दे। कृपया किताब मेज पर रख दे। पुट यानी रखना होता है, बुक यानी किताब, टेबल यानी मेज। टेबल मीन्स मेज। अगला वर्ड देखेंगे क्वेरल। क्वेरल यानी झगड़ा करना। क्वेरल मीन्स झगड़ा करना। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। दे ऑफन क्वेरल ओवर स्मॉल इशूज। दे ऑफन क्वेरल ओवर स्मॉल इशूज। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। दे ऑफन क्वेरल ओवर स्मॉल इशूज। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। क्वेरल यानी झगड़ना। क्वेरल यानी झगड़ना या झगड़ा करना। इशूज यानी जो मुद्दा होता है, छोटी बातें जो होती है, इशूज यानी मुद्दा, बातें, ठीक है। ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, ऑफन यानी अक्सर। अगला वर्ड है रेन यानी वर्षा होना। रेन वर्षा होना। इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड। बाहर तेज बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड। बाहर तेज बारिश हो रही है। यहाँ पे रेन यानी वर्षा होना होता है। हेवीली, हेवीली यानी तेज, हेवीली यानी तेज। आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर। अगला वर्ड है रीड। रीड यानी पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना। इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे। आई रीड अ स्टोरी बुक एवरी नाइट। मैं हर रात एक कहानी की किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ स्टोरी बुक एवरी नाइट। मैं हर रात एक कहानी की किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पे रीड मीन्स पढ़ना होता है। स्टोरी बुक यानी कहानी की किताब। स्टोरी बुक यानी कहानी की किताब। नाइट, एवरी नाइट यानी हर रात। अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रिफ्यूज यानी इनकार करना। रिफ्यूज, इनकार करना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट। उसने मेरी परियोजना में मदद करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट। उसने मेरी परियोजना में मदद करने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज यानी इनकार करना। रिफ्यूज यानी इनकार करना। प्रोजेक्ट यानी परियोजना। प्रोजेक्ट यानी परियोजना। हेल्प मीन्स मदद। हेल्प मीन्स मदद। अगला वर्ड्स है रिमेंबर यानी याद करना। रिमेंबर, याद करना। इसको सेंटेंस में बदलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर टू कंप्लीट योर होमवर्क। हमेशा अपने होमवर्क पूरा करना याद रखें। ऑलवेज रिमेंबर टू कंप्लीट योर होमवर्क। हमेशा अपना होमवर्क पूरा करना याद रखें। रिमेंबर मीन्स याद करना। रिमेंबर मीन्स याद रखना है, याद करना। कंप्लीट यानी पूरा। कंप्लीट मीन्स पूरा करना। ऑलवेज यानी हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। होमवर्क यानी गृह कार्य। होमवर्क मीन्स हो जिसको हम नॉर्मली होमवर्क ही बोलते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में गृह कार्य कहा जाता है। अगला वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। रिपेंट, पछताना। रिपेंट, पछताना। इसको सेंटेंस में बदलेंगे। ही विल रिपेंट इफ यू मेक दिस मिस्टेक अगेन। अगर तुमने यह गलती दोबारा की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। यू विल रिपेंट इफ यू मेक दिस मिस्टेक अगेन। यू विल रिपेंट इफ यू मेक दिस मिस्टेक अगेन। अगर तुम्हें यह गलती दोबारा की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रिपेंट यानी पछताना। रिपेंट मीन्स पछताना। मिस्टेक यानी गलती। मिस्टेक मीन्स गलती। मिस्टेक मीन्स गलती। अगला वर्ड्स देखेंगे। रिप्लाई, जवाब देना। रिप्लाई, जवाब देना। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। शी डोंट रिप्लाई टू माई मैसेज। शी डोंट रिप्लाई टू माई मैसेज। उसने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया। शी डोंट रिप्लाई टू माई मैसेज। उसने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया। रिजाइन, त्यागपत्र देना। रिजाइन, त्यागपत्र देना। इसका हम सेंटेंस देखेंगे। ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। उसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब।
उसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। यहाँ पे रिजाइन यानी त्यागपत्र देना। रिजाइन्स मीन्स त्यागपत्र देना। डिसाइड यानी निर्णय लिया। डिसाइड यानी निर्णय लेना। ठीक है। जॉब यानी नौकरी। जॉब मीन्स नौकरी। अगला वर्ड्स देखते हैं। रिस्पेक्ट आदर करना। रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। यू शुड रिस्पेक्ट अवर इल्डर्स। यू शुड रिस्पेक्ट अवर इल्डर्स। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। रेस्ट यानी आराम। रेस्ट मीन्स आराम। इसको हम सेंटेंस में बदलेंगे। यू शुड रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। यू शुड रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग डे वर्क। आपको काम के लंबे दिन के बाद आराम करना चाहिए। आपको काम के लंबे दिन के बाद आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ एट वर्क। आपको काम के लंबे दिन के बाद आराम करना चाहिए। रेस्ट यानी आराम करना। ठीक है। अ लॉन्ग डे लंबे दिन। लॉन्ग डे लंबे दिन जो होता है उसको लॉन्ग डे बोलते हैं। ठीक है। वर्क यानी काम। अगला वर्ड्स है रिटर्न। अगला वर्ड्स है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। वापस आना। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। आई विल रिटर्न होम बाय इवनिंग। आई विल रिटर्न होम बाय इवनिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है मैं शाम तक घर लौट आऊंगा। आई विल रिटर्न होम बाय इवनिंग। मैं शाम तक घर लौट आऊंगा। रिटर्न यानी लौट आना। होम यानी घर। इवनिंग यानी शाम। अगला वर्ड। अगला वर्ड्स देखते हैं। रन। रन मीन्स दौड़ना। रन दौड़ना। सेंटेंस का यूज देखेंगे। द चिल्ड्रन लव टू रन इन द पार्क। बच्चों को पार्क में दौड़ना पसंद है। द चिल्ड्रन लव टू रन इन द पार्क। बच्चों को पार्क में दौड़ना पसंद है। रन यानी दौड़ना होता है। चिल्ड्रन यानी बच्चे। पार्क यानी जो खेलने का मैदान होता है उसे पार्क कहते हैं। अगला वर्ड है सर्च। सर्च मीन्स खोजना। सर्च खोजना। सेंटेंस में यूज करेंगे। आई एम सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट की। मैं अपनी खोई हुई चाबी खोज रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट की। मैं अपनी खोई हुई चाबी खोज रहा हूँ। सर्च यानी खोजना। की यानी चाबी। लॉस्ट यानी खोया हुआ। लॉस्ट यानी खोया हुआ। अगला वर्ड है सेल। सेल यानी बेचना। सेल बेचना। सेंटेंस में इसे यूज करेंगे। ही वॉन्ट टू सेल हिज ओल्ड कार। वह अपनी पुरानी कार बेचना चाहता है। He wants to sell his old car. वह अपनी पुरानी कार बेचना चाहता है। यहाँ पे सेल यानी बेचना। वांट यानी चाहना। ओल्ड कार यानी पुरानी कार। सर्व यानी सेवा करना। सर्व यानी सेवा करना। सेंटेंस में यूज करेंगे इसे। इट इज अवर ड्यूटी टू सर्व द नेशन। देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इट इज अवर ड्यूटी टू सर्व द नेशन। देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। द नेशन यानी देश। द नेशन देश। ड्यूटी कर्तव्य। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। सर्व यानी सेवा करना। सर्व मीन्स सेवा करना। अगला वर्ड सेट डूबना। सेट मीन्स डूबना। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द सन सेट इन द वेस्ट। द सन सेट इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। शाइन चमकना। शाइन चमकना। सेंटेंस यूज करते हैं इसका। हर आईज शाइन विथ हैप्पीनेस। हर आईज शाइन विथ हैप्पीनेस। उसकी आंख खुली से चमक रही है। हर आईज शाइन विथ हैप्पीनेस। उसकी आंख खुशी से चमक रही है। यहाँ पे शाइन यानी चमकना। हैप्पीनेस यानी खुशी। आई यानी आंखें। अगला वर्ड्स देखते हैं। शाउट चिल्लाना। शाउट मीन्स चिल्लाना। सेंटेंस यूज करेंगे। डू नॉट शाउट इन द क्लासरूम। कक्षा में चिल्लाओ मत। डू नॉट शाउट इन द क्लासरूम। कक्षा में चिल्लाओ मत। शाउट मीन्स चिल्लाना। क्लासरूम मीन्स कक्षा। अगला वर्ड्स देखते हैं। सिंग यानी गाना। सिंग यानी गाना। सी लव टू सिंग हर फेवरेट सॉन्ग। सी लव टू सिंग हर फेवरेट सॉन्ग। उसे अपने पसंदीदा गाना पसंद है।
शी लव टू सिंग हर फेवरेट सॉन्ग, उसे अपना पसंदीदा गाना गाना पसंद है। यहाँ पे सिंग यानी गाना होता है, ठीक है। फेवरेट यानी पसंदीदा, सॉन्ग यानी गाना होता है, ठीक है। यानी एक साथ हमने 1 2 3 वर्ड्स के मीनिंग सीखे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक हमारे वीडियो को देखे हैं, तो आपका सिर्फ एक ही चाहिए, आपका सिर्फ आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब चाहिए। हमको इसी प्रकार से और वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट के लिए आपका एक सिर्फ लाइक चाहिए। तो चलिए अगले वर्ड्स देखते हैं। स्लीप यानी सोना, स्लीप मीन्स सोना। आई स्लीप अर्ली टू स्टे हेल्थी, आई स्लीप अर्ली टू स्टे हेल्थी। मैं स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सोता हूं, मैं स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सोता हूं। अगला वर्ड है स्माइल, मुस्कुराना, स्माइल मुस्कुराना। अ स्माइल में कैन मेक समवंस डे बेटर, एक मुस्कान किसी का दिन बेहतर बना सकती है। स्माइल मीन्स मुस्कुराना, अ स्माइल में कैन समवंस डे बेटर, एक मुस्कान किसी का दिन बेहतर बना सकती है। यहाँ पे स्माइल यानी मुस्कुराना, ठीक है। बेटर यानी बेहतर, बेटर मीन्स बेहतर। अगला वर्ड है स्मोक, धूम्रपान करना, स्मोक मीन्स धूम्रपान करना। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पे स्मोकिंग यानी धूम्रपान, हार्मफुल यानी हानिकारक, हार्मफुल यानी हानिकारक, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। अगला वर्ड्स देखते हैं, सोब सिसकना, सोब सिसकना। हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द चाइल्ड सोप क्वाइटली इन द कॉर्नर, द चाइल्ड सोप क्वाइटली इन द कॉर्नर, बच्चा कोने में चुपचाप सिसक रहा था। द चाइल्ड सोप क्वाइटली इन द कॉर्नर, बच्चा कोने में चुपचाप सिसक रहा था। शोब यानी सिसकना, चाइल्ड यानी बच्चा, क्वाइटली चुपचाप, क्वाइटली चुपचाप, कॉर्नर यानी कोना। अगला वर्ड से स्पीक, बोलना, स्पीक बोलना। सेंटेंस में यूज करेंगे, प्लीज स्पीक सॉफ्टली इन द लाइब्रेरी, कृपया लाइब्रेरी में धीरे बोले, कृपया लाइब्रेरी में धीरे बोले। प्लीज स्पीक सॉफ्टली इन द लाइब्रेरी, कृपया लाइब्रेरी में धीरे बोले। स्पीक यानी बोलना, सॉफ्टली यानी धीरे, लाइब्रेरी यानी जो पुस्तकालय होता है उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। स्पॉइल बर्बाद करना, स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना। सेंटेंस में यूज देखेंगे, डोंट स्पॉइल यूर क्लॉथ्स वाइल पेंटिंग, डोंट स्पॉइल यूर क्लॉथ्स वाइल पेंटिंग, पेंटिंग करते समय अपने कपड़े खराब मत करो। डोंट स्पॉइल यूर क्लॉथ्स वाइल पेंटिंग, पेंटिंग करते समय अपने कपड़े खराब मत करो। स्पॉइल यानी खराब करना, क्लॉथ्स यानी कपड़ा, पेंटिंग यानी पेंटिंग करना, पेंट मारना। अगला वर्ड है स्टार्ट, आरंभ करना, स्टार्ट आरंभ करना। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग ऑन टाइम, आइए बैठक समय पर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट मीटिंग ऑन टाइम, आइए बैठक समय पर शुरू करते हैं। स्टार्ट यानी शुरू करना, मीटिंग यानी बैठक, ऑन टाइम यानी समय पर। स्टे, अगला वर्ड से स्टे यानी ठहरना, स्टे ठहरना। इसको हम सेंटेंस बनाएंगे, आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स हाउस टू नाइट, मैं आज रात अपने दोस्त के घर ठहरूंगा। आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स हाउस टू नाइट, आज रात मैं अपने दोस्त के घर ठहरूंगा। यहाँ पे स्टे यानी ठहरना होता है, फ्रेंड्स हाउस यानी दोस्त का घर, फ्रेंड्स हाउस यानी दोस्त का घर, टू नाइट यानी आज रात। अगला वर्ड्स देखेंगे, स्ट्रगल संघर्ष करना, स्ट्रगल संघर्ष करना। इसका सेंटेंस में यूज करेंगे, ही इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड जॉब, वह एक अच्छी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वह एक अच्छी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्विम तैरना, स्विम तैरना। कैन यू स्विम इन डीप वाटर, कैन यू स्विम इन डीप वाटर, क्या तुम गहरे पानी में तैर सकते हो, क्या तुम गहरे पानी में तैर सकते हो। यहाँ पे स्विम यानी तैरना होता है, डीप वाटर यानी गहरा पानी, डीप वाटर गहरा पानी। टेक मील मीन्स भोजन करना, अगला वर्ड है टेक मील भोजन करना। इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, प्लीज टेक यूर मील बिफोर लिविंग,
प्लीज टेक यूर मील बिफोर लिविंग। कृपया जाने से पहले अपना खाना खा ले। प्लीज टेक यूर मील बिफोर लिविंग। टेक मील यानी भोजन करना, लिविंग यानी जाना, लिविंग यानी जाना। अगला वर्ड्स है टेक मेडिसिन, मीन्स दवा लेना। टेक मेडिसिन, दवा लेना। इसको हम सेंटेंस बनाएंगे, डोंट फॉरगेट टू टेक यूर मेडिसिन। अपनी दवा लेना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टेक यूर मेडिसिन। अपनी दवा लेना मत भूलना। टेक मेडिसिन यानी दवा लेना, फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगेट यानी भूलना। डोंट यानी मत, नकारात्मक वक्त है, डोंट फॉरगेट यानी मत भूलना। अगला वर्ड है टॉक, बातें करना। टॉक, बातें करना। इसको हम सेंटेंस बनाएंगे, वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट। हमें परियोजना के बारे में बातें करने की आवश्यकता है। वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट। हमें परियोजना के बारे में बातें करने की आवश्यकता है। यहाँ पे टॉक यानी बातें करना होता है, वी नीड यानी हमें आवश्यकता, नीड यानी क्या होता है आवश्यकता, प्रोजेक्ट यानी परियोजना। अगला वर्ड है टीच, पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना। सी लव टू टीच यंग चिल्ड्रन। सी लव टू टीच यंग चिल्ड्रन। उसे छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। उसे छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। यहाँ पे टीच यानी पढ़ाना होता है, यंग यानी छोटे, यंग यानी छोटे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। अगला वर्ड्स है थिंक, मीन्स सोचना। थिंक मीन्स सोचना। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अब तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपका एक अमूल्य सहयोग चाहिए। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए। और मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब करने के किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब है और आपके एक लाइक से हमको अप्रिशिएट मिलता है और इसी प्रकार की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हमको और प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे, थिंक यानी सोचना। थिंक मीन्स सोचना। थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचो। निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। थिंक यानी सोचना होता है, ट्वाइस यानी 2 बार, मेकिंग यानी जो भी कुछ करते हैं तब मेकिंग का यूज करते हैं, डिसीजन यानी निर्णय। अगर आप विदाउट सब्सक्राइब किए और लाइक किए अगर जाते हैं तो आपको यह निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी प्रकार की और वीडियो जब आपके चैनल में आएंगी तो एक आपको नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको आपको दबाना है, नोटिफिकेशन आएगा और हमारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। अगर आप विदाउट हमारी वीडियो को सब्सक्राइब किए, लाइक किए जाते हैं तो इस टाइप का और जो आने वाले समय में अच्छे वीडियो है आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइसली इफ यू लीव विदाउट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थिंक ट्वाइसली बिफोर मेकिंग योर डिसीजन। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।